शारदीय नवरात्रि में हर दिन अलग तरह से पूजन का विधान है। नवरात्रि का 9वां दिन नवरात्रि पूजा का अंतिम दिन होता है और यह दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। उन्हें माता दुर्गा के 9वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और उनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 9वें दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन से नवरात्रि पूजन का समापन होता है। इस दिन को महानवमी भी कहा जाता है और इसी दिन कन्या पूजन और हवन भी किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्रों और उन्हें लगने वाले भोग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मां सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है जान लेते हैं। सिद्धिदात्री मां कमल के फूल पर विराजमान है, जबकि उनकी सवारी सिंह है। वह लाल कपड़े पहने हुई हैं और उसके 4 हाथ हैं। उनके निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि ऊपरी बाएं हाथ में एक शंख विराजमान है। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में चक्र है, जबकि निचले दाहिने हाथ में एक गदा है। सिद्धिदात्री का अर्थ है, सिद्धि का अर्थ पूर्णता है, जबकि दात्री का अर्थ है देने वाला। ऐसा माना जाता है कि माता अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, इसलिए उन्हें माता सिद्धिदात्री के रूप में पूजा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि जान लेते हैं। महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है और इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। नवरात्रि का समापन भी इसी दिन से हो जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि 23 अक्टूबर सोमवार के दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि के साथ की जाती है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें यश, बल और धन प्रदान करती हैं। मां सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। उनकी पूजा आप हमारे द्वारा बताए विधान से कर सकती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान कराने के बाद माता को पुष्प अर्पित करें। मां को रोली या कुमकुम का तिलक लगाएं। मां को मिष्ठान और फलों का भोग लगाएं। पीले फलों का भोग माता के लिए शुभ माना जाता है। मां सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन मां की आरती अवश्य करें। चलिए दोस्तों, अब हम मां सिद्धिदात्री का भोग भी जान लेते हैं। यदि आप माता के इस स्वरूप को भोग में हलवा पूड़ी का भोग लगाएंगे तो सुख शांति बनी रहती है। इस दिन माता को काले चने का भोग भी लगाना चाहिए और इसी का भोग कन्याओं को भी खिलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब हम मां सिद्धिदात्री की कथा सुन लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाएं। मां दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि मां दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल